हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टैक्स एंड टैली एकेडमी। इस वीडियो में मैं कुछ आपकी क्वेरीज को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि वो आपको समझ आएगा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसको लेकर खासकर आपकी जो क्वेरीज जो आपके मन में होंगी, मैं कोशिश करूंगा उन सभी क्वेरीज का आंसर करने की। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको पूरा देखना है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं जिस बारे में आपको बात करने वाला हूँ कि हमें अकाउंटिंग क्यों सीखनी चाहिए। ठीक है, हमें अकाउंटिंग क्यों सीखनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज कहलाई जाती है। अगर आप अकाउंटिंग सीख लेते हो तो सीधी सी बात है, आप किसकी भाषा सीख रहे हो? आप भाषा सीख रहे हो बिजनेस की। देखो, कोई कंपनी हो, कोई इंडस्ट्री हो, चाहे वो इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, ओके, सबको क्या चाहिए? सबको क्या चाहिए? हिसाब किताब रखने वाला बंदा। हर कोई किस पे चलता है? नंबर्स पर। कौन से नंबर्स? ट्रांजैक्शंस के नंबर्स। कितनी सेल है, कितनी परचेज है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक अकाउंटेंट के पास ही होती हैं। तो बहुत ज्यादा डिमांड है, आप चाहे इंडिया में रह के काम करो, चाहे कहीं भी जाके काम करो, अकाउंटिंग हर जगह सेम है। दूसरी चीज है रिसेशन रेजिस्टेंट स्किल्स। ठीक है, ये एक ऐसा स्किल है जिसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती है। अगर आप इसके साथ साथ जीएसटी के कंप्लायंसेस जानते हैं, जीएसटी के कंप्लायंस जानते हैं और इनकम टैक्स जानते हैं, तो आप ये समझ लो कि आपका करियर परमानेंट है, इसमें कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा। तीसरी चीज ये है, फ्रॉम नंबर क्रंचर टू डिसीजन मेकर। ठीक है, जो अकाउंटिंग नहीं जानते हैं, जो बिजनेस है, बिजनेस के ओनर्स हैं, वो अकाउंटिंग खुद ही करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं और उन्हें अकाउंटिंग नहीं आती, तो वो क्या करते हैं? सिर्फ नंबर्स गिनते हैं। बट अकाउंटेंट क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। किसको देख के? बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को देखकर वो डिसीजन लेते हैं कि इस बिजनेस के अंदर कौन सा काम होना चाहिए या कौन सा काम रुकना चाहिए। कि इस बिजनेस के अंदर ऑलरेडी इतने सारे काम चल रहे हैं, इनमें से ये वाले काम हम बंद कर देते हैं, इन इन कामों पे हम ध्यान देते हैं, ताकि कंपनी का या उस ऑफिस का या उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट बढ़े, है ना, वो ग्रो करे। सीधी सी बात है। दूसरी चीज है आई स्टेपिंग स्टोन टू वेल्थ। अगर आपको अकाउंटिंग आती है अच्छे से, तब आप वेल्थ आसानी से क्रिएट कर पाओगे। सिर्फ रोजी रोटी नहीं चलती है, आप डिसीजन लेते हो कि वेल्थ को कैसे क्रिएट किया जाए, और ये एक अकाउंटेंट से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता है। अगली चीज है एवरी बिजनेस नीड्स यू। अगर आपको अकाउंटिंग अच्छे से आती है, ये स्किल आपके पास है, हर एक बिजनेस को आपकी जरूरत है। हर एक बिजनेस को एक अकाउंटेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, दूसरी और चीजें हैं प्रॉफिट ओवर गैस वर्क। अगर कोई बिजनेस ऐसे ही चल रहा है, बस राम भरोसे चल रहा है, तो उसका प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ बिजनेस ओनर को कभी भी पता नहीं चलता। बट वो अकाउंटिंग के बेसिस पर अगर अपने बिजनेस को रन कर रहा है, तब क्या होता है? उसका प्रॉफिट उसकी सोच से कहीं ज्यादा होता है। ठीक है, वो जो बिजनेस ओनर है, जो अकाउंटिंग जानता है, तो फिर वो अपने जो डिसीजन लेता है, वो आंकड़ों के हिसाब से लेता है कि उसके बिजनेस के आंकड़े क्या कह रहे हैं। ना कि वो बिल्कुल ब्लाइंडली आंखें बंद करके डिसीजन लेता है, वो बिल्कुल सब सोच समझ के तब डिसाइड करेगा कि मेरे बिजनेस के अंडर कौन से वाले एक्शन मुझे लेने चाहिए, कौन से वाले एक्शन मुझे अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, बुलेट प्रूफ कंप्लाइंसेस। ठीक है, अगर आपको अकाउंटिंग आती है, तो जो भी बिजनेस के ऊपर टैक्सेशन का लोड है, उसको एक अकाउंटेंट कम कर देता है। टैक्स को बचाते हैं हम लोग। ठीक है, जो अकाउंटेंट होते हैं वो क्या करते हैं, साल के लास्ट में जब वो ईयर एंड होता है, तब जो वो स्टेटमेंट वगैरह तैयार की जाती है, सारा हिसाब किताब लगता है, उसमें हम क्या करते हैं? टैक्स को बचाते हैं, ताकि बिजनेस के ऊपर लोड ना आए। स्टॉप द कैश लीक्स। ठीक है, एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो क्या करता है कि अ, जो कैश है, उसका जो लॉस है, उसको रोक देता है। ठीक है, जो कैश की लीक्स हैं, जैसे अननेसेसरी खर्चे हो गए, फालतू के खर्चे हो गए, वो उन सबको अपनी नजर के सामने रखता है कि मेरे को ये खर्चा करना है, ये नहीं करना है, और जहां पे खर्चा बचता है वहां से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है फ्यूल फॉर ग्रोथ।
जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, आप पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, वैसे ही बिजनेस को चलाने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। हम ब्लाइंडली काम नहीं कर सकते। अगर हम ब्लाइंडली काम करेंगे, 2 या 3 साल में हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस की वैल्यू 2 लाख है, बट हम पे कर्ज 3 लाख का हो रखा है, तो हमारा बिजनेस उस वाले पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है। जब हम सिर्फ रोटेशन चलाते हैं बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके, ठीक है। दूसरा, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी इसलिए हम कहते हैं कि हम टाइम सेव करते हैं। जिस हिसाब को लगने में 10 दिन लगेंगे, वो हम 10 मिनट में करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा और हम बिजनेस के लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेके आ सकते हैं, चाहे वो अपना खुद का बिजनेस है, चाहे हम किसी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। अब अगली बात हम करते हैं कि ये जो हमने कोर्स तैयार करा है, जिस कोर्स के अंदर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस कोर्स में आप क्या सीखने वाले हो। तो सबसे पहले तो हम आपको सिखाएंगे कंप्लीट अकाउंटिंग, 0 to Pro, A to Z सब कुछ सिखाएंगे, ताकि आपको आपकी जो अकाउंटिंग है वो आपको अच्छे से समझ आए और आप अच्छे से काम कर पाए और ढेर सारा टाइम और ढेर सारा पैसा बचाएं अपने बिजनेस के अंदर। दूसरी चीज ये हम सिखाएंगे आपको, हम आपको एक नहीं 2 प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिखाने जा रहे हैं जो हाईली डिमांडेड है। हर एक इंडस्ट्री के अंदर हाईली डिमांडेड दोनों सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे आपको, एक है टैली, एक है बिजी। ये दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर हम आपको एक्सपर्ट बनाएंगे इस कोर्स के अंदर। दूसरा, फिर हम आगे सिखाएंगे आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। खुद से ही आप अपनी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, या किसी का भी। अगर कोई आपसे कहता है कि हमारे लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, तो आप उसको बहुत इजीली कर पाओगे। तीसरी चीज हम आपको सिखाने जा रहे हैं टैक्स का कैलकुलेशन। जब आप जीएसटी के अंडर काम करते हो तो आपके ऊपर कुछ टैक्स पड़ता है, या बिजनेस ओनर के ऊपर टैक्स पड़ता है, तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, वो सारी चीज हम सिखाएंगे। अगली चीज आपको हम सिखाएंगे जीएसटी रिटर्न्स। हमें हर महीने 2 जीएसटी के रिटर्न फाइल करने होते हैं बिजनेस के। सबसे पहला आता है GSTR 1 और दूसरा आता है GSTR 3B। हम दोनों के अंदर आपको मास्टर बनाएंगे। अगली चीज हम आपको सिखाने वाले हैं GSTR 2A एंड 2B का रिकंसिलेशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है जीएसटी के अंदर। अगर आप 2A 2B का रिकंसिलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो खोएंगे उस चीज को हम बोलते हैं आईटीसी। आप अपनी आईटीसी या अपने बिजनेस ओनर की आईटीसी को खो दोगे और वो हमारा नुकसान होता है। ठीक है। अगली चीज हम आपको सिखाएंगे कि जीएसटी का टैक्स पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, कि उसका पेमेंट कैसे करना है, सारा कैलकुलेशन हम निकालेंगे कितना टैक्स हम पे पड़ रहा है, तब उसके बाद हम उसको पेमेंट करेंगे। अगली चीज हम आपको सिखाएंगे जीएसटी का जो टैक्स है उसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे। कभी कभी ये होता है कि हमारा आईजीएसटी ज्यादा पड़ा हुआ है, सीजीएसटी ज्यादा पड़ा हुआ है, एसजीएसटी ज्यादा पड़ा हुआ है, बट हमें जो ज्यादा देना है वो सीजीएसटी ज्यादा देना है, बट मेरे पास ना एसजीएसटी ज्यादा पड़ा है या आईजीएसटी ज्यादा पड़ा है, तो उसका हम ब्रेकअप कैसे करेंगे, वो सब कुछ हम आपको सिखाते हैं इसके अंदर। फिर अगला जो स्किल हम आपको सिखाने वाले हैं वो है आईटीआर फाइलिंग। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, या कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, तो उसका आईटीआर फाइल आप कैसे करेंगे, सारी चीजें समझ के वो हम आपको सिखाएंगे। फिर हम आपको सिखाएंगे टीडीएस एंड टीसीएस। तो ये हो गई कोर्स की बात। अब अगली चीज हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो देखो, अकाउंटिंग के लिए कोई ज्यादा खास क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, नॉन कॉमर्स हो, डजेंट मैटर। ठीक है, आप इसको सीख सकते हो। आप मुझे कोई 5th क्लास पास जो भी पर्सन है वो मुझे पहुंचा दीजिए मुझ तक, मैं उसको अकाउंटिंग में मास्टर बना दूंगा। ठीक है, बट उसको ना कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि मैं उसको को समझा रहा हूँ तो समझ ना आए। बहरहाल, कहने का तो एक लाइन में मैं ये कहूंगा कि अगर आपको जॉब करनी है, ठीक है, अगर आप चाह रहे हो जॉब करना किसी इंडस्ट्री के अंदर जाके, तो तब आपको डिग्री की जरूरत पड़ती है। उसमें आपको B.Com हो सकता है, आपका M.Com हो सकता है, ठीक है, BBA आपने किया है या MBA किया है, और अगर मैं ज्यादा ऊपर जाऊं तो फिर CA या एडवोकेट्स वगैरह होते हैं। ठीक है। तो अगर ये आप जॉब के लिए कर रहे हो तो आपके पास पढ़ाई लिखाई का होना जरूरी है। बट अगर आप अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं या टैक्स कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं, तब आपको इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बट ये है कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई बात क्वालिफिकेशंस की। अब हम बात करते हैं करियर की अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ कैसी है अकाउंटिंग के अंदर। तो देखो, सबसे पहली चीज आ रही है
अनस्टेबल मार्केट की जो डिमांड है, मार्केट के अंदर हमेशा डिमांड रहती है। जब तक बिजनेस रहेगा अकाउंटिंग की डिमांड रहेगी ही रहेगी हमेशा। अगली चीज है हाई वैल्यू स्पेशलाइजेशन। तो अगर आप अकाउंटिंग जानते हैं अच्छे से, आप जीएसटी जानते हैं अच्छे से, और आप आईटीआर इनकम टैक्स जानते हैं अच्छे से, तब आपको कोई भी जॉब को लेने से रोक नहीं सकता है। ठीक है। और जितना ज्यादा समय जाता है ना, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होती है इस प्रोफेशन के अंदर। पैसा, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, आपको सब कुछ मिलेगा। अगली चीज है फास्ट ट्रैक जॉब रेडीनेस। आप किसी भी ऑफिस जाओगे ना, या किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, आपको अकाउंटेंट की जरूरत मिल ही जाएगी। आप किसी हॉस्पिटल चले जाओ, किसी इंडस्ट्री चले जाओ, किसी ऑफिस चले जाओ, छोटे से छोटे बिजनेस में चले जाओ, या बहुत बड़े बिजनेस में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, बिना अकाउंटिंग के कोई भी बिजनेस रन कर ही नहीं सकता है। अगली चीज है देखो, स्केलेबल करियर। ठीक है। ये ऐसा करियर है हमेशा ऊपर जाता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी क्वालिफिकेशंस बढ़ेंगी, वैसे जैसे आपकी सैलरी हाइक होती रहेगी, कभी नहीं रुकने वाली है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, इतनी ज्यादा आपको सैलरी मिलती है। अगली चीज है फ्रीलांस। फ्रीलांस मतलब कि आप एक जॉब कर रहे हो, साइड से फ्रीलांस दूसरों की जीएसटी वगैरह संभाल रहे हो, तब आप उसके लिए क्या करते हो, चार्ज करते हो। ठीक है। तो जब आप अकाउंटिंग सीखते हो जीएसटी इनकम टैक्स के साथ, तब आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। आप खुद का बिजनेस हैंडल कर सकते हो, एक टैक्स कंसल्टेंसी खोल सकते हो, एक बहुत अच्छी जॉब ले सकते हो, जो आपका मन हो आप वो कर सकते हो बहुत आराम से। अगली चीज हम अब बताएंगे आपको। ये जो हमने कोर्स तैयार करा है, इसकी हमने जो प्राइसिंग रखी है वो रखी है 3999। क्या ये इतने पैसों में वैल्यूएबल है, मतलब इस पैसे के लायक ये कोर्स है? तो बिल्कुल है। अगर इन स्किल्स को लेने के लिए आप मार्केट जाओगे ना, आप लाखों रुपए उठा दोगे। फिर भी शायद मुझे नहीं लगता कि आपको ये स्किल्स इस तरह से कोई सिखाएगा। ठीक है। लोग ना सिर्फ टैली सिखाने के 15-20 हजार रुपए ले लेते हैं। तो ये सब सिखाने के लिए तो पता नहीं आपसे कितना चार्ज किया जाएगा। ठीक है। प्लस ये है कि अभी हमने जैसे इसको लॉन्च किया, तो हमारा एक कोड है ओब्री 500। ठीक है। तो जैसे ही आप इसको कोड को अप्लाई करते हो, वैसे ही आपका जो ये 3999 का कोर्स है, ये आपको पड़ जाएगा 3499 का। अब ये कोड सिर्फ 1000 स्टूडेंट के लिए ही है। तो जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी आप कर लें। प्लस एक चीज और है, हमने इस प्रोग्राम को नाम दिया है लर्न एंड अर्न। तो जैसे ही आप एनरोल करते हो, हम आपका ना एक एप्लीकेशन कोड बना देते हैं। उस कोड के थ्रू अब जब भी आप रेफर करोगे किसी दूसरे स्टूडेंट को, तो उसको वो 500 रुपये कम का पड़ेगा, प्लस आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे आपके वॉलेट में। आप जब चाहो अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर पाओगे। ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, उनकी क्वेरी मैंने अच्छे से दे दी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं कोर्स के अंदर।